आजकल सोशल मीडिया पे एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें मृणाल ठाकुर, जो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, ओपनली बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु को मॉक कर रही हैं। हर वर्ड्स वर सीरियसली लाइक मैनली विथ मसल्स, और साथ में ये कहना कि मैं बिपाशा से फार बेटर हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक ऑकवर्ड जोक नहीं था, ये एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन था, जहाँ मृणाल अपने टीवी इंडस्ट्री के अर्ली डेज में ब्यूटी को एक ही फ्रेम में फिट करती थी, स्लिम, पेटीट और उनके हिसाब का। 2010 के अराउंड जब मृणाल टीवी इंडस्ट्री में थी, वो नेचुरली काफी स्लिम थी, और उन्हीं डेज में उनके इंटरव्यूज में ये चीज क्लियर थी कि वो सिर्फ स्लिम फिगर को ही आइडियल ब्यूटी मानती थी। मस्कुलर या कर्वी वुमेन को वो ओपनली मॉक करती थी, जैसे बिपाशा बासु के लिए कहा मैनली विथ मसल्स। उस टाइम उन्होंने एक और बात कही कि मैं बिपाशा से फार बेटर हूँ। अब ये एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने स्टैंडर्ड को यूनिवर्सल बना देते हो। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Bipasha Go marry Basu. Bipasha. See, same time you said Go Bipasha. marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता Listen, इसके लिए। I am far better than Bipasha. Okay. अब बिपाशा बासु ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप। साथ में ये भी क्लियर किया कि मसल्स और स्ट्रेंथ को मैनली कहना एक आउटडेटेड सोच है, क्योंकि स्ट्रेंथ का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। ये एक क्लासिक क्लैपबैक था। विदाउट नेमिंग मृणाल, बिपाशा ने अपने स्टांस को क्लियर कर दिया। जब बैकलैश बढ़ गया, मृणाल ने अपनी अपॉलॉजी इशू की। उन्होंने कहा कि ये क्लिप उनके 19 इयर्स की एज का है, जब वो एक टीनेजर थी, और इस एज में कभी कभी ऐसे वर्ड स्लिप आउट हो जाते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो ब्यूटी को हर फॉर्म में अप्रिशिएट करती हैं। ठीक है, हम सब अपने पास्ट में गलती करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ एज का एक्सक्यूज इनफ है जब पैटर्न अभी भी सेम लगता हो? आज की मृणाल ठाकुर कर्वियर हैं, और अब वो ओपनली कर्व्स को प्रेस करती हैं, रियल बॉडीज को नॉर्मलाइज करती हैं, और अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करती हैं। ये अच्छी बात है, बॉडी पॉजिटिविटी हर किसी के लिए होनी चाहिए। लेकिन जब हम उनके पास्ट से कंपेयर करते हैं, पैटर्न ये देखता है कि जब वो स्लिम थी तब वो स्लिम को आइडल बनाती थी, और आज जब वो कर्वी हुई, कर्व्स को आइडल बना दिया। हर फेज में आइडल बस वही था जो वो खुद थी। ये बॉडी पॉजिटिविटी कम और सेल्फ ऑब्सेशन ज्यादा लगता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उन्होंने जो उस समय बोला था बिपाशा को लेकर के, उस शायद उनके बचपने में हो, बट एक चीज हम देखेंगे कि उस समय भी उन्होंने बिपाशा को इसलिए वैसा कहा था क्योंकि वो खुद स्लिम थी एंड वो उनसे डिफरेंट थी, और आज वो अपनी बॉडी को सेलिब्रेट तो करती हैं और दूसरों को अप्रिशिएट भी करती हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा सब देख करके तो मुझे यही लगता है कि अगर आज वो खुद कर्वियर नहीं होती तो शायद वो इस बॉडी टाइप को कभी सेलिब्रेट ही ना करती। इनफैक्ट इसी चीज को लेकर के दूसरे को मजाक ही सही पर हर्ट जरूर करती। और ये सिर्फ बॉडी टाइप तक लिमिटेड नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को इनडायरेक्टली मॉक किया था, वेयर शी एक्चुअली सेड समथिंग लाइक दिस कि वो लोगों का हर्ट देखती हैं, वो रिच या हैंडसम जैसी बाकी लड़कियां चाहती हैं वैसे लड़कों को वो पसंद नहीं करती। उनके लिए लड़के का दिल और उसका बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है इन कंपैरिजन टू देयर बैंक बैलेंस एंड देयर फेस वैल्यू। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये एक बहुत अच्छा थिंकिंग है एंड सबके अपने अपने थिंकिंग होते हैं, दैट्स वेल एनफ। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि उनके कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड्स उतने गुड लुकिंग नहीं थे, दे वर नॉट सो गुड लुकिंग, बट स्टिल शी वॉज विद देम बिकॉज वो अच्छे थे। अब यहाँ ऐसा सब कहना तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंसल्टिंग ही है। अब अगर वो आज सुन रहे होंगे ये इंटरव्यू तो सोचो जरा उन्हें कैसा लगेगा। अगेन, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को एक स्टैंडर्ड बना देना, चाहे बात लुक्स की हो या बॉडी टाइप की, मृणाल का एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, जो उनके टेस्ट में फिट हो वही उनका आइडल होता है। सी, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। ओपिनियन बदलना नेचुरल है, लेकिन जब आप पहले दूसरे को बॉडी शेमिंग करके अनफिट डिक्लेयर करो और
बाद में जब वो फीचर आप में आ जाए तो सडनली उसी चीज को सेलिब्रेट करो तो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे ही। बॉडी पॉजिटिविटी का एसेंस ये है कि हर शेप, साइज और फॉर्म को रिस्पेक्ट करे, चाहे वो आप जैसा हो या ना हो। लेकिन मृणाल का पास्ट और प्रेजेंट कंपेयर करके यही पता चलता है एंड यही इम्प्रेशन मिलता है कि उनका प्रेज करना सिर्फ उन फीचर्स के लिए होता है जो उनके पास करेंटली हैं। Men who are naturally Indian, curvaceous body, who are voluptuous, are being discriminated and being put down and let down. Why? What are your beauty standards? It took you Kim Kardashians to realize how sexy the curves are. I mean, look at Indian women. Oh my God. You guys need to really seriously discuss this beauty standard. There's certain things about your body type you can't really do because it's just the shape that you are in. When I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. I do my workout because I love working out and I want to be fit internally. And I think I'm just owning myself. I own my thick thighs and I have no regrets. If I don't, you shouldn't have. I mean, it's your body. Just own it. और शायद इसी वजह से जब ये ओल्ड क्लिप वायरल हुई, लोगों ने इंस्टेंटली हिपोक्रेसी का टैग लगा दिया। सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए, तब स्लिम थी तो स्लिम आइडल, अब कर्व्स आई तो कर्व्स आइडल, बॉडी पॉजिटिविटी या सेल्फ मार्केटिंग। देखिए, मृणाल ठाकुर अनडाउटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस है और हर कोई अपने व्यूज में मैच्योर होता है। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी हो, आपके वर्ड्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बॉडी पॉजिटिविटी का असल मतलब तभी उजागर होता है जब वो सबके लिए हो, चाहे वो आपके टाइप के लोग हो या नहीं। सो शायद अगला स्टेप ये होना चाहिए कि मृणाल सिर्फ अपनी बॉडी टाइप नहीं बल्कि हर बॉडी टाइप को ओपनली सेलिब्रेट करे, ताकि फ्यूचर में कोई भी उनके वर्ड्स को सेलेक्टिव या हाइपोक्रिटिकल ना कहे। साथ ही भले वो जानबूझ के करे या ना, बट हाँ, ये जो उनका इंसल्टिंग टोन होता है उन्हें इस पे माइंड करना चाहिए। अब ये तो नहीं पता कि वो जो एक्स बॉयफ्रेंड्स वाला कमेंट था वो उन्होंने एक्चुअली खुद से कहा था जानबूझ करके या फिर वो रैंडमली निकल गया, बट हाँ, वहाँ पे वो जो कंपैरिजन था वो बिल्कुल सही नहीं था। इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।